हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरे देशवासियों। मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये बताने के लिए आई हुई हूँ कि एसआईआर फॉर्म के लिए सिर्फ अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। तो मैं उनसे अपील करती हूँ अपने देश की जनता से और 21 राज्यों से कि वो लोग बिल्कुल डिले ना करें। अगर अभी तक एसआईआर का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा तो एसआईआर का वो फॉर्म भरें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने गाँव के क्षेत्र मैं अमेठी क्षेत्र की रहने वाली हूँ, जगदीशपुर मेरा ब्लॉक है और मेरी ग्राम सभा चकजंगला है और हमारे यहाँ के जो प्रधान है वो है सानू। तो आज मैं उनके घर पर आई हुई हूँ और आपको ये दिखाने के लिए आई हुई हूँ कि देखिए वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। आइए चलते हैं उनके पास। तो देख सकते हैं आज कि मैं अंदर जा रही हूँ और अपने प्रधान जी से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, नमस्ते। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरे मैं क्या बताऊं इनके बारे में। मतलब ये अपने नाम के मोहताज नहीं, इनको सभी जानते हैं अल्लू मियां के नाम से। और ये समझिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे जगदीशपुर में ही नहीं, इनको न जाने कितने जिलों में और कितने राज्यों में जाना जाता है। तो मैंने सोचा आज चल के मैं अपने दादाजी से, जो भी मेरे लगते हैं, मैं इनसे मिलकर देखती हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं एसआईआर के बारे में? जैसे कि आज 2 दिसंबर 2025 हो चुका है। हाँ, 2 दिसंबर 2025 हो चुका है। पहले तो आखिरी तारीख 4 थी, अभी इसमें 11 तारीख कर दिया है, 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ भी जो बीएलओज लगे हुए हैं वो 6 लगे हुए हैं यहाँ पर। उनके ऊपर ऑब्जर्वर्स हैं जो यहाँ के लेखपाल हैं, लेकिन ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए हैं। हमारे जो लोग बीएलओज जो हैं दरवाजे दरवाजे से गए या नहीं जा पाते हैं, तो ड्यूटी है एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कि यहाँ पर लोग आते हैं तो उनकी जो हो सकता है हम अपने प्राइवेट लोगों को भी रख करके उनकी मदद करा रहे हैं। फॉर्म बहुत कुछ मैक्सिमम भरा जा चुका है, लेकिन जो बाकी है हम चाहते हैं कि उनका भी भरा जाए। जो काम किया जा रहा है ठीक है, हम उसकी इज्जत करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने पिछली मरतबे भी ये कहा था, अपना जो अपील किया था जनता से, उसमें कहा था कि जो बीएलओ फार्म देते हैं, 2 फार्म देते हैं, तो दोनों फार्म जो है उसको फिलअप करके और उसमें एक फार्म के ऊपर बीएलओ साफ साफ अपना नाम लिखे, खाली गोल मोल दस्तखत नहीं, साफ साफ अपना नाम लिखे, तारीख डाले और रिसीविंग उसको दे। कुछ लोग ऐसा हमको बताए कि एक ही फॉर्म मिलता है। हमने कहा कोई बात नहीं है, उसको आप फोटोकॉपी करा लीजिए, लेकिन रिसीविंग जरूर लीजिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के अंदर शंका थी और अभी भी शंका है, क्योंकि इस देश में शंका बड़ी जल्दी पैदा होती है लोगों में। तो अच्छा, कुछ लोग हरकतें करते भी हैं, तो करता कोई एक दो है, वो मत्थे जली जाती है सब। शंका क्या है कि एक साहब है मेरे सामने और बात करने लगे, साहब बात की जा रही है कोई फार्म नंबर 7 आएगा या कोई कागज आएगा। हमने कहा ना कोई फार्म 7 ना कोई अन्य कागज, किसी भी चीज पे आपको दस्तखत नहीं करना है, ना अंगूठा लगाना है। आप सरकार की मदद कीजिए और सरकार आपकी मदद करे। हाँ, अगर आपको कि कहीं के साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय नहीं होगा, बेशक मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। इसके अलावा जो फार्म भराने की बात है, इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग बचे हुए हैं उनको नजरअंदाज ना किया जाए, वो हैं सब। और उनको सिर्फ ये बाद में ये ना हो जाए नहीं ये लोग यहाँ नहीं रहे या नहीं मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि हैं, उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, हम लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, वो करेंगे। हमारे भाई देखिए यहाँ की जो बेलो हैं या महिला है या ये अगर भाई सब बहन बिटिया यहीं की तो है, बाहर की तो नहीं है, लेकिन इनको इतना शऊर नहीं है कि ये पूरे में जाकर के देखें। अब हम लोग 75 में चल रहे हैं, जितना हम हर घर घर के बारे में बता सकते हैं, आज की बच्ची थोड़ी 18 साल की बता पाएगी, 17 साल की या 20 साल की। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर एसआईआर का मामला पार्शियलिटी के साथ होता है, इसको सही मानों में अमली जामा पहनाना चाहती है सरकार, तो कहीं से भी इसमें डिससेटिस्फेक्शन की बात ना हो। हर आदमी को पूरी बातें साफ तौर से ऐसी बताई जाए कि उसके दिलो दिमाग में घुस जाए।
जी, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही बात कहा है कि जो नई उम्र के लोग हैं, बीएलओ हैं, उन्हें क्या पता और आपको तो पता ही है क्योंकि आप आज से नहीं राजनीति में, आपको तो समझो आदिकाल हो गया, समझो आपकी पुश्तें ही राजनीति में ही रही हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि सरकार ने मैं सरकार को ब्लेम नहीं करती हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन अगर किसी काम को शुरू किया जाता है तो उसको पूरी तरीके से एक तरीके से शुरू किया जाता है। पहले सरकार को इसकी एक गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि हाँ भाई, हम जो है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो अपने इन कागजों को तैयार कर लें। बहुत अच्छा सवाल हमसे किया है। मेरा ख्याल है कि कई लोग हमसे आकर के इंटरव्यू, लेकिन तुम्हारा ये सवाल बहुत अच्छा लगा। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है नेक नीति, एक होती है बदनीति। अगर नेक नीति से कोई काम किया जाता है तो उसमें जरूर कामयाबी मिलती है, लेकिन अगर बदनीति से किया जाता है, बहुत कुछ जो देखने को सामने आ रहा है, कहीं कहीं बदनीति होती है, देखा है, हम भी जानते हैं। 75 में हम चल रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जिलाधिकारी से लेकर के यहाँ के लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं। तो जब वो कोशिश कर रहे हैं और हम लोग साथ दे रहे हैं, तो मेरे यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होना चाहिए कि लोगों के दिल में जो शंका है वो और बढ़ जाए, उसको खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी है कि जैसे कि लोग एक फार्म लेकर के घूम रहे हैं, बेचारे एक फार्म लेकर के घूम रहे हैं, भैया हमारे पास दिन भर टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं फिर जरूर चाहूंगा अपने जिलाधिकारी महोदय से, हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंगें करके और खुद फील्ड पे निकलते हैं, जैसा मेरी जानकारी में है, लोगों ने बताया फील्ड पे निकल कर रहे हैं। हमारे यहाँ का उप जिलाधिकारी भी, इनका पूरा स्टाफ भी चल रहा है, लेखपाल और सभी आ रहे हैं, हम भी किसी को ब्लेम नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसको जिलाधिकारी महोदय तो मैं मांग करूंगा कि इनके समझ से बाहर है सब, वो कर तो रही है रोग आकर के, लेकिन इनके समझ से बाहर इसमें जो है टैलेंटेड लोग आना चाहिए, जिनके अंदर टैलेंट है, और वो सामने जब आएंगे तो जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो एक हफ्ता ये बढ़ गया है, इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय, चूंकि जिलाधिकारी स्पोर्ट्समैन भी हैं भाई, और सबसे बड़ी चीज है कि अभी इन्होंने मेडल भी पाया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके रहते हुए कुछ गड़बड़ी हो नहीं पाएगी। और लोगों का शंका समाधान करने के लिए, लोगों के दिल में जैसे दहशत है, सर मेरा वोट कट जाएगा, मैं यहाँ से हटा दिया जाऊंगा, मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ, न कोई हटा सकता है, न कोई भगा सकता है, न किसी का वोट काटा जा सकता है। सब ये खेल है, ये इस तरह से है कि ये सियासत की अदा है, सानेहा कोई नहीं और सबके मुंह में है जुबाने, बोलता कोई नहीं। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ बोल, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो खाली सरकारी लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है। ये सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या पदाधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि सामने आवे और इस समस्या का समाधान में सरकार को सहयोग दे। कोई बोले ना बोले, 100% तो लोग नहीं है ना, हम जैसे लोग बोलने के लिए अभी जिंदा हैं। बात हक की आएगी तो हर जगह बात की जाएगी, मरना तो एक दिन है ही। तो अगर हक पे मौत आ जाए तो फिर क्या बात है, शहीदे के दर्जे में आ जाएंगे। क्यों आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अरे अब तुमका हम बताओ बे बिटिया, तुम ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रही हो, बहुत अच्छी बात कह रही हो कि मैंने तो कह दिया ना, सही सही बात है भाई, मौत ही जिंदगी है, मौत ही जिंदगी है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी और बहुत खुशी की बात है कि मैं इनके पास है और मुझे ये पता चले, मैं अपनी देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि भाई एक हफ्ते का समय बढ़ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है हमारी देश की जनता इतनी लापरवाह है। प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं सच बात बता रही हूँ क्योंकि मैं विभाग में रहती हूँ और मैं विभागीय चीजों को देख रही हूँ। गवर्नमेंट ने जरा सी गाइडलाइन ये जारी कर दी कि चलिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कोई जरूरी नहीं, तो लोगों ने डॉक्यूमेंट लगाना ही छोड़ दिया, लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां ही छोड़ दी, जो कि उनको ये नहीं पता है कि अगर वो आज अपनी दुकान बंद करके, अपना मकान बंद करके, अपने बिजनेस को बंद करके अगर वो जो समय दे रहे हैं तो आज ही क्यों ना दे दे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। अब पता चले दोबारा सरकार फिर एक गाइडलाइन जारी करेगी और फिर आप 10 बार दौड़ेंगे, तो आपको खुद सोचना होगा कि आपका समय आपके लिए कितना कीमती है। जब आपको ही कद्र नहीं है अपने समय की तो आप दूसरों को दोषारोपण कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में अपनी बात में ये जरूर कहना
चाहूंगी कि देखिए कोई किसी को दोषारोपण न करे। आंगनबाड़ी की मेहनत में कोई कमी नहीं, शिक्षा मित्र की मेहनत में कोई कमी नहीं, आशा बहू लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, उनके पास भी घर है, जिम्मेदारियां हैं, वो मेंटली प्रेशर में आ रहे। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। लेकिन मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगी कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा, आप मना कर दें, लेकिन प्लीज जान न दें, क्योंकि आपके पीछे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार है। ये राज काज है, सब चलता रहेगा। और ये बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, हमारे सामने एक लोग बैठी हुई है, काफी परेशान है, लेकिन मैं उनके बारे में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, और प्लीज वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये जो हम लोगों ने बात की है, ये अपनी जनता के लिए बात की है, अपने देश के बारे में बात की है। हमें फिक्र है अपने देश की जनता की कि भाई अगर उनके पास कोई नॉलेज नहीं है तो उन्हें हम नॉलेज दे सके। तो चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप शायरी बहुत अच्छी बोलते हैं। मैंने क्या शायरी, कुछ कह दीजिए आप। अब तुम हमसे आगे निकल गए। हम शायरी नहीं बोलते हैं। जब तुम देखो, अब इसका नाम मैं नहीं लूंगा, भाई मेरा आएगा, मैं उसको सुना दूंगा सब। समझे? कह दीजिए भाई, मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि आपके लहजे में इतनी लज्जत है कि आप अगर किसी बात को भी कहते हैं बेवजह, तो बात वजह में बदल जाती है। क्या बात, क्या कह दी? इसी बात पे आप कह दीजिए। न समझोगे, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, फॉर ऑल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, रोजगार, मजदूर, आपस में हम सब भाई भाई। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। हमारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अगर हमने यहाँ पर एकता, यकजहती, पार्शियलिटी, मोहब्बत जो पहले था हर तरह से, अगर हमारा पड़ोसी दलित है, यादव है, मुसलमान है, वैश्य है, ठाकुर है, पंडित है, वो हमारा पड़ोसी, हमारा, उसकी माँ बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी है, और उनको हमारी माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन, तब जाकर के देश का शासन सही रूप से चलेगा। इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। ये हमारे हैं, हम उनके हैं, कुछ नहीं है, हम इंसानियत के हैं। जी, हमें इस बात की गवाही नहीं देनी है कि भाई आप मेरे भाई है, भाई हम हैं तो हैं, हम क्यों साबित करें भाई। लेकिन हमारे दादाजी ने जो बात कह दी ना कि गेहूं के साथ घुन जरूर पेसता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस अपनी बात को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ।